जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। ठीक है। और चलिए आज हमारा दूसरा लेक्चर है और इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन था उसे हम पूरा करेंगे। सबसे पहले हम आपको याद दिला दें कि आप तो मुझे पहले सबसे पहले ये बता दीजिए कि डाइस में कितने कोने होते हैं। आप लोग बताएंगे डाइस में कितने कोने होते हैं? 8। क्लियर है। और किनारा किनारा 12 और सरफेस 6। अंक कितने होते हैं? 6। ओके। और कितने अंक छुपे होते हैं? 3 अंक। और दिखाई कितने देते हैं? 3 अंक। पक्का ना? तो चलिए हम क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है। कितने क्वेश्चन पर थे कल? कितना क्वेश्चन हो गया था हमारा? 10। 11वां करना है। चलिए आगे। यही था तो इसे कर लें। तो देखिए इसमें जोड़कर कितना हो रहा है? जोड़ने पर नहीं हो रहा है तो हमारा कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस। कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है हमारा। ठीक है। तो 3 में हम कितना जोड़ेंगे? 3 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा? 4 होगा। ठीक है। चलिए अगला करते हैं, देखते हैं। ये होता है, मैंने बोला सर मेरा बात दिल पर मत लीजिएगा। ठीक है। तो उसने कहा सर कहाँ से हम आपका बात दिल पर लेंगे? तो हमने कहा दिल पर कहाँ से बात लोगे? सब दिल तो लिया दिया रहता है, इधर कहीं उधर, तो कहाँ से दिल पर बात लोगे? ठीक है। इसीलिए बहुत से बच्चे इधर उधर करते हैं, दिल पर बात कहाँ लेते हैं, सब इंटरेस्टिंग में लेते हैं। ठीक है। और इसे ये कौन सा डाइस है आपका? जोड़कर जोड़ेंगे। देखिए 7 है। कौन सा डाइस है? ऑर्डिनरी डाइस। कौन सा डाइस है आपका? ऑर्डिनरी डाइस है आपका। ठीक है ना? ऑर्डिनरी डाइस है तो 5 के विपरीत कौन सा होगा? 5 का विपरीत होगा यानी 1 2 6 होगा। ठीक है। मैं बता दूं पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए सबसे पहले कि देखिए जिसके विपरीत अंक यानी विपरीत अंक जोड़ने पर 7 होता है वो कौन सा डाइस होता है आपका? स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा होता है। ठीक है। और जिसका सतह जोड़ने पर यानी पड़ोसी सतह को जोड़ लेते हैं या निकटवर्ती सतह को जोड़ लेते हैं, उसका अगर 7 हो जाता है तो कौन सा डाइस होता है? वो ऑर्डिनरी डाइस होता है यानी साधारण पासा होता है। और जोड़ने पर नहीं होता है तो कौन सा डाइस होता है आपका? स्टैंडर्ड डाइस होता है। ठीक है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, इसे हम भी सॉल्व करते हैं। यदि ऊपर दो ऊपर सतह पर हो तो उसके पड़ोसी सतह पर कौन कौन से अंक होंगे? मजा आ गया? क्लियर है? मजा आ गया? क्वेश्चन में ट्विस्ट है। ठीक है। ये कौन सा डाइस है? कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है। तो चलिए इसे हम चेक करते हैं। ठीक है। क्या करें? कर लें कि आप लोग करोगे? पक्का? देखो एक कहावत है, एक बच्चे अच्छा शायरी है, संघर्ष न तकलीफ तो फिर क्या मजा जीने में, संघर्ष न तकलीफ तो फिर क्या मजा जीने में, तूफान भी टल जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग अपना लक्ष्य डिसाइड कर लीजिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत कीजिएगा तो लक्ष्य आपका पक्का मिलेगा। ठीक है। ये नहीं कि मतलब आज लक्ष्य बनाया कुछ डिसाइड किया नहीं और आज नहीं यार चल कल करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो हम आपको पूरा लॉजिक लेकर चलेंगे और अच्छे से बताते चलेंगे। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो सॉल्व करें पक्का? विपरीत अंक कितना होगा? अगर स्टैंडर्ड डाइस हो तो उसका विपरीत अंक कितना होगा? 2 का कितना होगा? 2 का 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा। और 4 का कितना होगा? 3 होगा। 4 का कितना होगा? और 6 का कितना होगा? 1 होगा। आपका इस तरह से डाइस बन गया ना। विपरीत अंक को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है। 2 का विपरीत अंक नहीं लिखेंगे। पूछ रहा है 2 अगर ऊपर हो तो इसके पड़ोसी सतह के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में? पड़ोसी सतह के बारे में पूछ रहा है तो हम कौन सा लिखेंगे? यानी देखिए लड़के 2 टाइप होते हैं, एक राजकुमार होता है और एक माखनलाल होता है। ठीक है। तो राजकुमार क्या करता है? देखिए एग्जाम में राजकुमार क्या करता है? एग्जाम में विपरीत अंकों को ना लिखकर डायरेक्टली लिखता है क्या? 1 4 3 6 इस तरह से लिखता है। ठीक है। 2 का विपरीत सतह
ठीक है, पड़ोसी सतह। ठीक है, पड़ोसी सतह इस तरह से लिखता है, तो इसमें वो डायरेक्टली फाइंड कर लेता है कुछ इस प्रकार से, बी वाला आंसर फाइंड कर लेता है। तो जो माखन लाल होता है क्या करता है, उसे चेक करता है, यार इसका तो विपरीत ये होगा और दूसरे का तो फलाना होगा। तो जो राजकुमार होता है चेक करता है कि अगर इसमें 5 है तो ये हमारा नहीं होगा, और इसमें भी है 5 तो ये भी नहीं होगा, और इसमें 5 है तो हमारा ये भी नहीं होगा, यानी हमारा दूसरा होगा। क्लियर हो गया आपको, पक्का ना? आगे लेकर चलते हैं, ये वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, यदि क्या बोला है, यदि नीचे की सतह पर 3 हो, ठीक है, और ऊपर पर कौन सा अंक आएगा। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे, करिए, देखते हैं। ये कौन सा डाइस है आपका, बताएंगे कौन सा डाइस है, जोड़ लीजिए। कौन सा डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस है। कौन सा डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस है ना। तो चलिए इसे चेक करते हैं, यानी 3 नीचे सतह पर, तो ऊपर कौन सा अंक होगा, यानी छिपे में से कोई अंक हो सकता है, यानी 5 तो नहीं होगा, 2 तो भी नहीं होगा, यानी 6 और 1 इसमें, यानी 2 ही अंक है ना, 3 होने चाहिए, ये भी नहीं होगा, यानी इनमें से कोई नहीं, यानी हमारा ए सही होगा। ठीक है ना, यानी इसमें होता है जैसे कि 1 5 6 इस तरह से होगा, तो हमारा इस तरह से सही होगा। ठीक है ना, अब इसका करेंगे, यानी 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक मिलेगा। ठीक है, विच नंबर विल बी फाउंड ऑन द सरफेस अपोजिट टू 5। ठीक है, इस तरह से क्या 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक मिलेगा। ये कौन सा आपका डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है, तो 5 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा। ट्विस्ट आ गया थोड़ा सा। अब यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यदि नीचे दर्शाए गए पासे में, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज पड़ोसी सतहों पर लिखा हो, तथा 5 और 6 क्रमशः ऊपर तथा नीचे की सतह पर लिखा हुआ हो, तो बताएं कि 2 के विपरीत सतह पर कौन कौन सा अंक होगा। ठीक है, यानी विपरीत सतह पूछ रहा है। ठीक है, पड़ोसी सतह के बारे में पूछ रहा है, विपरीत। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे और आपका कौन सा डाइस है, थोड़ा आप बताइएगा, क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, आप देखिए। हो गया, नहीं हुआ, क्या हुआ, सॉल्व कर दें। कौन सा डाइस है आपका, ऑर्डिनरी डाइस है, लेकिन उसमें ट्रिक नहीं लगेगा, दूसरे हिसाब से लगेगा। तो देखते हैं, चलिए सॉल्व कर दें, देखिए तब। हाँ, 5 ऊपर है, 4 3, ठीक है। अब विपरीत क्या पूछा है, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में। ठीक है, तो घड़ी की दिशा में इस तरह से चलेगा, तो हमारा 1 यहाँ होगा, ठीक है, और इस तरह से वापस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना होगा, 2 होगा, और नीचे कितना होगा, 6 होगा। तो पूछ क्या रहा है, कौन सा होगा, यानी हमारा 6 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है और हमारा ये आंसर है, यानी दिशा में, घड़ी की दिशा में, यानी जब पूछ रहा है 2 विपरीत दिशा में होगा, तो इसका सतह अंक कौन सा होगा, यानी आपका 6 होगा। ठीक है ना, कहावत है, चल पड़ा राहों में समझो मंजिल पास है का कर गिर गया, समझो जिंदा नहीं वो लाश है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जाम में केवल 2 सेकेंड या 4 सेकेंड बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप कई लाखों बच्चों से आगे रहते हैं। अगर अच्छे माइंड से, अच्छे प्रिपरेशन से आप लोग इस सवाल को हल करते हैं, मैं बता दे रहा हूँ आपको, पेन उठाने तक उठवाया है, पेन आप लोगों को पेन उठाने का मौका ही नहीं दिया, आप लोग ऐसे ही मन से सवाल कर रहे हैं ना, लिखने भी नहीं दूंगा,
बस 2 रुपए वाली वही किताब ले लीजिएगा, उतने में ही सॉल्व कर दूंगा, पक्का है। हाँ, उतने में ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, अब इसे भी देख ले रहे हैं और पूछ के आ रहा है यहाँ पर, आप देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है अलग अलग पासों को दर्शाया गया है जिनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों को विलुप्त कर दिया गया है। क्या है, यहाँ पर अलग अलग पासा दर्शाया गया है और जिनका अंकित ऊपरी विलुप्त है, ठीक है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस दूसरे को पढ़ लेते हैं। प्रत्येक पासा के 2 विपरीत सतहों पर अंकित योग का 7 है, यानी जो प्रत्येक पासा के 2 विपरीत सतह है, ठीक है, उनका अंकित योग कितना है, 7 है, ठीक है। 7 है तो एक कौन सा डाइस होगा आपका, कौन सा डाइस होगा आपका, स्टैंडर्ड डाइस है। कौन सा डाइस है आपका, स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। और इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो सॉल्व कर लें। अब यहाँ पर देखते हैं, यदि पासा 1, 2 और 3 के निचली फलक पर सम संख्या हो, क्या है, निचली फलक पर क्या है, सम संख्या हो, और इनके ऊपरी फलक पर क्या, इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग कितना होगा, यानी नीचे जो है क्या है, बोला है सम संख्या हो और ऊपरी फलक पर क्या हो, कितना अंक होगा, तो ही हमको डिफाइन करना है। तो कौन सा हमारा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है, 1, 2 और 3 स्टैंडर्ड डाइस है। तो पता करने में क्या आ जाता है, बहुत ही आसान हो जाएगा। सवाल में कुछ है नहीं, जब देखिए सिंगल डाइस पूछ रहा है, इससे मोर देन डबल डाइस और ट्रिपल डाइस इस तरह से पूछता है, लेकिन ये आपका बहुत इजी है। और क्या किया है, मतलब जब हाई लेवल पूछना होता है ना, तो क्या करता है, सवाल को घुमा देता है, और जैसे बच्चे थोड़ा सा फंस जाते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा है, यार मैं तो समझ नहीं पाऊंगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। अभी देखिएगा क्वेश्चन में दम ही नहीं है, ठीक है ना। चेक करते हैं, देखिए, और देखिए 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का 1 होगा, क्लियर है। और 5 का कितना होगा, 5 का 2 होगा, ठीक है। अब इसे हम नीचे से साइड कर देते हैं, ठीक है, कितना है। और क्या बोला है, निचले फलक पर क्या हो, सम संख्या हो, सम यानी 4 होगा, तो ऊपर कितना होगा, 3 होगा, 7 हो गया जोड़ने पर ना। अब इसे भी देख लेते हैं, नीचे कितना होगा इसका, 4, 5 का 2, यानी नीचे अब कितना होगा हमारा 6 और ऊपर 1 हो गया 7, क्लियर है। अब इसका तीसरे के देखते हैं, 6 का 1, 2 का 5, अब नीचे 4 और ऊपर कितना होगा 3। अब हम जोड़ सकते हैं कि नहीं, जोड़ सकते हैं कि नहीं, इसमें अब कौन सा आंसर होगा आपका, 7 है ना। देख लीजिए, 3, 1, 4, 4, 3, 7, यानी कितना होगा, 7 होगा आंसर। क्लियर हो गया ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। बहुत ही लाजवाब तरीके से और अच्छे तरीके से आपको मैं सभी सिलेबस को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना, दिक्कत नहीं होने वाला है। एक चीज आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए, खासकर बच्चे नहीं बोलेंगे, आप लोग मत बोलिएगा, पीछे से तो आप लोग सही है, मैं बता रहा हूँ, देखिए देखिए, अगर आप लोग मेहनत और रिजल्ट अच्छे से नहीं करके लाएंगे तो आपको यही ले जाएगा। पसंद है, करेंगी शादी आप इससे, आप करोगी, आप नहीं ना। तो देखिए होता क्या है, अगर करे भी लेंगी तो माला पहनाने जाएंगी तो पेटों पर पहना पाएंगी, कहाँ उसकी गर्दन में थोड़ी जाएगा, मतलब पेटों पर पहनाएंगी। तो जैसे अगर फिल्मी हिसाब से अगर आप देखेंगी, हीरोइन दौड़ते हुए जाते हैं, गले लगते हैं, तो आप तो गले लगने जाएंगे तो जैसे पेट पर लगेंगे, ड्राम से उसी डिस्टेंस में वापस आ जाएंगी, तो कहाँ से होगा। इसीलिए अगर पैसे वाला हो तो चल जाता है, ठीक है, पैसे वाला होता है तो चल भी जाता है ना। अब लड़कों के लिए, और लड़कों अगर देख ले, तुम लोग जिसका बॉडीगार्ड बनकर घूम रहे हो ना, यही सब ले जाएंगे अगर मेहनत नहीं करोगे तो। इसीलिए आप लोगों को हमेशा बोलते रहते कि आप लोग मेहनत करिए, नहीं तो ये तो लेकर जाएगा ही जाएगा, जिसका रिचार्ज करा रहे हो, फोनिया रहे हो, सब बेकार हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। तो इसीलिए मेहनत करिए, और ऐसा ना हो कि
नहीं तो लेकर जाएगा। और देख लीजिए एक स्टिकर बना कर रख लीजिए, और जहां पर बैठी अरे बाप मुझे अभी तो पढ़ना है, तो जैसे याद आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। और अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये तो सॉल्व हो गया ना, हाँ सेकंड है इसका, इसी का सेकंड है, तो यहाँ पर भी वही चीज है, इसे सॉल्व करेंगे। चलते हैं सॉल्व, इसे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज दिया हुआ है, अलग अलग पासा को दर्शाया गया है, क्या है, अलग अलग पासा को दर्शाया गया है, जिनके ऊपरी फलक पर क्या है, अंकित विलुप्त कर दिया है, और प्रत्येक पासा के दो विपरीत सतहों का अंकित योग कितना होगा, 7 होगा। यानी हमारा वही है स्टैंडर्ड डाइस है, क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है हमारा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, स्टैंडर्ड डाइस हमने बताया था, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना हमको, स्टैंडर्ड डाइस है ना, तो इसे हम देख लेते हैं। और यहाँ पर पूछ रहा है क्या, यदि विषम संख्या की मान वाले पासे को निचले फलक पर विषम संख्या हो और इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग कितना होगा। यानी इसमें पूछ रहा है जैसे विषम संख्या की मान वाला जो डाइस है, इसमें क्या है, निचली फलक पर विषम संख्या हो, यानी सॉरी, यदि विषम संख्या की मान वाले पासे के निचले फलक पर क्या हो, हाँ विषम संख्या हो, और इसके ऊपरी फलक पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो चलिए इसे हम फाइंड करेंगे, ठीक है ना, तो कौन सा होगा इसे हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले तो इसमें 5 है और इसमें 6 है, यानी 6 क्या होगा हमारा सम संख्या होगा, और 5 क्या है, विषम संख्या है, ये तो हमारा होगा नहीं, इसे हम क्लोज कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या होगा, तीसरा होगा, यानी विषम संख्या यहाँ पर भी है और विषम संख्या यहाँ पर भी है, तो इसे फाइंड कर लेंगे। और यहाँ तो ये वाला हमारा भी नहीं होगा, और ये वाला, यानी हमारा होगा 2 और 5 होगा, ठीक है ना। तो अब इसे हम फाइंड करते हैं, 5 का कितना विपरीत होगा, 5 का होगा कितना 2, और 3 का कितना होगा 4, और ऊपर 6 और नीचे 1, क्लियर है। और इसके बाद हम चलते हैं, इसका 4 का कितना होगा, 3 का 4, और 5 का कितना होगा 2, और ऊपर 6 और नीचे कितना होगा 3, यानी बोल रहा है नीचे क्या है, विषम संख्या हो, ठीक है। तब हमारा क्या हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर दिया हुआ है एक पासे के उसके आसन फलकों पर 1 2 3 और डॉट 4 दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, ठीक है ना, क्रम में अंकित है, तथा 5 और 6 डॉट्स क्रम इसके शीर्ष और सबके निचले तल पर अंकित है। यदि डॉट्स संख्या 1 इसके सबसे ऊपर वाले फलक पर आ जाए तो स्थिति में निचले फलक पर क्या कितने डॉट्स होंगे। यानी हमारे कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड डाइस है। पहले हम चेक कर लेते हैं कौन सा डाइस होता है कि नहीं, आपको हमने बताया था अगर जोड़कर मान आता है तो स्टैंडर्ड डाइस होता है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, तो कौन सा डाइस होगा, आपका स्टैंडर्ड डाइस है। और इसमें बोल के आ रहा है 1 2 3 और 4 डॉट्स, ठीक है, दक्षिणावर्त, यानी एक ही डब्बा दिया हुआ डाइस, इसे हमें घुमाना है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम आपको लेक्चर चलते हैं, ठीक है। और दिया हुआ है आपका यहाँ पर क्या, ये तो एरर है हमारा क्वेश्चन, इसे छोड़ देते हैं। यदि घनाकार खंड के विपरीत फलकों के बिंदुओं की संख्या का योग निरंतर 7 हो और उत्तर चित्र में सहित आकृति को फाइंड करना है। और इसमें बोला क्या रहा है, हमारा स्टैंडर्ड डाइस को फाइंड करना है, और इसमें कौन सा नहीं फाइंड करना, ऑर्डिनरी डाइस को हमको नहीं फाइंड करना है, और इसमें चूज करना है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ये हमारा कौन सा डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस है, ठीक है। और इसे भी चेक कर लेते हैं, देखिए ये कौन सा डाइस है, हमारा ऑर्डिनरी डाइस है। और इसे भी 5 6 7 हमारा कौन सा डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस है, यानी हमारा ये वाला सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये कौन सा डाइस है, आपका स्टैंडर्ड डाइस है, यानी दूसरा सही होगा, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन एरर है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा जो रूल है, रूल 1 पर आते हैं, और आपको इस रूल से धीरे धीरे जो सारे क्वेश्चन होंगे, अभी हम आपको 5 रूल बताएंगे, और इससे पूरा जो डाइस का क्वेश्चन है सब कुछ पूरा टोटल ऑल रेडी हो जाएगा, और कहीं भी आप नहीं फंसेंगे, जिसमें हमने सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से सभी किताब से निकाल कर एग्जाम में जो आता है हमेशा अपडेटेड क्वेश्चन है, तो वो सभी इसमें हम मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो और उसमें आप जो हमारा क्वेश्चन है, उसमें आप पीडीएफ आपको पीरियड प्रोवाइड किया जाता है, उस पीडीएफ से आप धीरे धीरे सॉल्व कर लेंगे, और कहीं भी किसी भी किताब से मिलाएंगे हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या दे रहा है, इसे चेक कर लेते हैं, ठीक है।
एक सतह की चार निकटवर्ती और एक विपरीत सतह होता है। क्या है? एक सतह की चार निकटवर्ती और एक विपरीत सतह होता है। ठीक है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें अब इसमें हमारा रूल के हिसाब से चलता है। तो क्या है यहाँ पर देखिए, तीन तीन यहाँ पर भी है और तीन यहाँ पर भी है, यानी इसका एक जो एक है अंक है और इसका चार निकटवर्ती सतह होगा और एक क्या होगा? विपरीत होगा। तो इसे हम फाइंड करेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। पहले हम तीन को यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तीन को यहाँ पर हमने ले लिया और यहाँ पर तीन, यहाँ पर एक है और दो है, तो इसे हम ले लेते हैं एक और दो। और यहाँ से यहाँ तो एक हमने ऑलरेडी ले लिया है और यहाँ पर कौन सा हमें मिलेगा? तीन मिलेगा। ठीक है, तीन नहीं पांच होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें को क्या लेना है? चार लेना है। कौन सा लेना है? चार। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इसमें भी एक है तो इसमें एक क्यों नहीं लिए? हम बता दें आपको सबसे पहले कि हम इसमें ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, और इसका जब बचेगा क्या? इसमें छह बचेगा आपका। कौन सा बचेगा? आपका छह बचेगा, यानी आपका कौन सा अंक होगा? यानी छह होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका? रूल नंबर आपका है दूसरा। ठीक है, रूल नंबर 2 है आपका, जब दो डाइस फिगर क्या है? जब दो डाइस फिगर कॉमन हो तो तीसरा क्या होता है? तीसरे के विपरीत होता है। जब दो डाइस क्या होता है? कॉमन होता है तो क्या होता है? तीसरे के विपरीत होता है। ठीक है ना, तो इसे बहुत ही अच्छे तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। जब दो डाइस क्या होता है? समान होता है तो तीसरा तीसरे के विपरीत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है? छह और दो क्या है? छह दो, यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर भी मिल रहा है क्या? छह दो। ये क्या होता है? जब दो अंक समान कॉमन है तो क्या होगा? अब देख लेंगे। ठीक है, ये क्या है? इसका विपरीत है। चार और पांच का विपरीत है। ठीक है ना, तो यहाँ पूछ रहा है चार का विपरीत क्या होगा? चार का विपरीत क्या होगा? पांच होगा। ठीक है ना, पांच होगा। इस तरह से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना, अब आते हैं तीसरे रूल नंबर पर। तीसरा रूल नंबर भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, आपको सारे रूल नंबर आपको लिख लेने होंगे। ठीक है, आपको नोट्स में लिखते साथ में चलना होगा। यहाँ पर दिया है, जब दो डाइस फिगर में कॉमन अंक समान रहे तो बचा हुआ शेष अंक एक दूसरे के विपरीत होता है। ठीक है ना, यहाँ पर समझने वाली बात है कि कहावत है, संघर्ष ना तकलीफ तो फिर क्या मजा जीने में, तूफान भी टल जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तो उसी प्रकार से इस चीज को हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए, जब यहाँ बोला है कि जो डाइस कॉमन अंक समान है तो बचा हुआ शेष अंक एक दूसरे के विपरीत होता है, यानी एक दूसरे को एक समान होगा तो तीसरा क्या होगा? ए इसका विपरीत होगा। ठीक है, ए इसका विपरीत होगा और पांच क्या होगा? चार का विपरीत होगा। ठीक है ना, इस तरह से आपको इससे समझ लेना है। ठीक है, अब हमारा है रूल नंबर चौथा। रूल नंबर चौथे में जैसे कि हम देखना चाहते हैं, जब दो डाइस फिगर में कॉमन अंक अलग अलग सतह पर रहे तो कॉमन अंक से शुरू करके क्लॉकवाइज लिखा जाता है, फिर जो अंक जिस अंक के सामने होगा वो उसके विपरीत होगा। ठीक है ना, जब कॉमन अंक क्या होता है? अलग अलग डाइस पर होता है तो क्या होता है? हम इसे क्लॉकवाइज लिखते हैं और उसके बाद जो उसके सामने होता है वो एक दूसरे के क्या होता है? आंसर होता है। तो यहाँ पर क्या है? तीन है, तो तीन को हम लिख लेते हैं। ठीक है, तीन, उसके बाद इसे हम क्लॉकवाइज लिखते हैं पांच, चार। अब इसमें है क्या? तीन, हम इसे लिख लेते हैं। ठीक है, तीन के बाद दो, उसके बाद एक। ठीक है, तब इसका कौन सा पूछ रहा है? पांच का विपरीत पूछ रहा है। क्या है? पांच का विपरीत दूसरा है। क्या है? पांच का विपरीत दूसरा है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर हमारा रूल नंबर 5 है। अब इसके बाद हमारा रूल नंबर काम नहीं करेगा, उसके बाद को सॉल्व खुद ही करना होगा। इसके बाद लेक्चर हम अगले वीडियो में देंगे आपको। ठीक है, रूल नंबर 5 है, जब दो डाइस फिगर में कोई अंक क्या है? जब दो डाइस फिगर में कोई अंक कॉमन ना रहे तो सभी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या है? जब दो डाइस एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो कैसे करेंगे इसे? जब दो डाइस फिगर में कोई अंक कॉमन ना रहे तो एक दूसरे के विपरीत होता है। क्या होता है? एक दूसरे के इस तरह से विपरीत कर लेंगे। ठीक है ना, क्या दूसरे को होता है और तीसरा क्या होता है? तीसरे, इस तरह से इसका विपरीत होता है। ठीक है ना, तो क्या यहाँ पर पूछ रहा है? एक का विपरीत कितना होगा? चार होगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और अगले लेक्चर में हम बताएंगे कि अगला लेक्चर कैसे और इस तरह से होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।